1 hash include h void main, ठीक है फाइन. सो इंट सपोज से a इज इक्वल टू 10 ऐसा मैंने कुछ डाल दिया एंड आई विल से प्रिंट द वैल्यू ऑफ a कॉमा a स्लैश n में डाल देता हूँ. चलो a इज इक्वल टू, ठीक है फाइन. आई से सेव दिस. अच्छा देन अगेन गुड प्रैक्टिस, एक ही लाइन कोड लिख दिया, कंपाइल करके रन करके चेक कर लो कंपाइलर में कुछ इशू है कि नहीं, समझ में आ रहा है. ठीक है फाइन. तो ठीक है, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट इज फाइन. अच्छा नाउ जैसे मैंने बताया था अभी ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, फाइन. अच्छा अगर अभी सपोज से मान लो अज्यूमिंग कि चलो मैं हैकर हूँ, ठीक है, अब मुझे कुछ ये फाइल लोकेशन या फिर कुछ फाइल मिल गई, अभी फाइल का टाइप क्या है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, बस फाइल का नाम मुझे मिल गया कुछ समथिंग लाइक दैट. अब मुझे उसका टाइप फाइंड आउट करना है, तो आई व्हाट यू कैन से ये था साइज ऑफ नाम का एक कुछ वेरिएबल है, ठीक है. चलो टाइप नहीं फाइंड आउट करना, साइज फाइंड आउट करना है. मे बी सपोज से मान लो 4 MB की साइज है. अब 4 MB के बाद वाली लोकेशन पे मुझे कुछ वैल्यूज चेक करनी है, उस फाइल के आगे या पीछे गई तो भी कुछ चेक करना है, तो मैं फाइल के माइनस करूँगा या प्लस करूँगा समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज कि एक वेरिएबल होता है या फिर एक फंक्शन है बेसिकली साइज ऑफ नाम का, ठीक है. तो आई विल से साइज इक्वल टू %d एंड आई विल से कॉमा साइज ऑफ, ठीक है, जैसे साइज ऑफ लिखा बोल्ड हो गया एंड ब्रैकेट में पास ए, या फिर सिर्फ आप जो भी काइंड ऑफ वेरिएबल है वो पास कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास अगर सॉरी फाइल आ गई तो फाइल की क्या साइज है वो चेक करने के लिए काइंड ऑफ आई जस्ट से पास दिस, ठीक है. तो वो बाइट्स में मुझे साइज रिटर्न करेगा, ठीक है. तो साइज इज ऑट 4, अभी इंटीजर है तो 4 बाइट्स का साइज है, ठीक है फाइन. तो चलो फिलहाल के लिए साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई सिंपली से रिमूव दैट पार्ट. ओके ये हो गया. अच्छा नाउ जैसे मैं बोल रहा था पॉइंटर क्या किस टाइप का बनाऊंगा, जो टाइप का काइंड ऑफ वेरिएबल है, ठीक है. तो आई से सपोज से इंट एंड आई गिव अ स्टार हियर एंड आई से ptr, या फिर चलो p ले लेता हूँ वेरिएबल. ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन. अच्छा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में देने थे तो इक्वल टू %, ठीक है. अच्छा अभी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है सॉरी स्टूडेंट्स को कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में स्टार p लिख रहे हो आप, स्टार ptr ये लिख रहे हो. अगर सपोज से मान लो मैं सिर्फ कोई एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज एल से मैं q वेरिएबल को, ठीक है, और फिर डिक्लेयर किया और बाद में कभी उसको डिफाइन किया, तो आई ओनली राइट q इक्वल टू %, स्टार q नहीं लिखूंगा वहाँ पे, ठीक है फाइन. तो अब वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला पार्ट सही है या स्टार p लिखना चाहिए या फिर सिर्फ p लिखना चाहिए, या फिर स्टार q आएगा सिर्फ q आएगा. तो अगर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग कर रहे हो तो फिर ऐसे इस फॉर्मेट में लिखोगे, स्टार q लिखोगे और फिर बाद में q इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखोगे. अगर डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों साथ में कर रहे हो तो फिर दिस पैटर्न, ठीक है. तो दोनों काइंड ऑफ समझ में आना चाहिए. ओके नाउ व्हाट आई विल डू इज कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग a वाली वैल्यू आई विल से डुप्लीकेट दिस लाइन, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ p. अच्छा देन अगेन चलो आई विल डू वन मोर थिंग, आई विल से %a इज इक्वल टू %d, और मैं यहाँ पे %a की वैल्यू प्रिंट, %a इज नॉट एड्रेस ऑफ इट, ठीक है, वो भी एक प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे अभी मैंने p की वैल्यू प्रिंट कर दी और मैं काइंड ऑफ प्रिंट करता हूँ % ऑफ p, ठीक है, एंड इज इक्वल टू %d एंड आई विल से प्रिंट p वाली वैल्यू एंड % ऑफ p वाली वैल्यू, कोमा, ठीक है फाइन. अच्छा चलो इसको रन करते हैं, q वाले पे हम लोग बाद में आते हैं, q वाला वेरिएबल लगेगा. तो वैसे पॉइंटर टू पॉइंटर भी नाम की एक चीज़ होती है, वो भी काइंड ऑफ बता देता हूँ, ठीक है. तो अगर आप अभी चेक करोगे तो a के अंदर 10 है और एड्रेस ऑफ a इज व्हाट 64827572, ठीक है, नहीं एड्रेस है ये उसका, मेमोरी के अंदर ये एड्रेस है उसका. तो अगर वही सेम वैल्यू अगर आप देखोगे वही सेम वैल्यू p के अंदर दिख रही है, बिकॉज मैंने p के अंदर क्या डाला, एड्रेस ऑफ a की वैल्यू डाली थी, तो अब p के अंदर भी वही वैल्यू दिख रही है. अच्छा p का एड्रेस कुछ अलग है, ठीक है, p का एड्रेस इज समथिंग डिफरेंट, दैट्स फाइन. अच्छा नाउ नेक्स्ट लाइन व्हाट आई विल डू इज सपोज आई विल से स्टार p इज इक्वल टू सपोज आई विल से 200, ठीक है, पहले 10 वैल्यू थी है ना, तो स्टार p में 200 करता हूँ और अब मैं फिर से a की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, p नहीं प्रिंट कर रहा, a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है. तो वंस आई कंपाइल दिस थिंग, इसको एक बार रन कर लेता हूँ, ठीक है. तो अगर आप अभी चेक करोगे तो a के अंदर क्या वैल्यू दिख रही है 200,
मैंने अपडेट किसके थ्रू किया था, पी के थ्रू किया, राइट, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर आई कैन काइंड ऑफ अपडेट द वैल्यू ऑफ ए। ओके, अच्छा अब सपोज से मान लो ऑब्वियस बात है ना, एक ही रेफरेंस नहीं मिलेगा। सपोज से मान लो एक ही लिंक, इमीडिएट एक्सेस नहीं मिलेगा, एक ही बार ये किया तो इमीडिएट एक्सेस नहीं होगा। हो सकता है मेरे पास कोई एक रेफरेंस है जो कहीं और लोकेशन पे पॉइंट करता है, वो कहीं और लोकेशन पे पॉइंट करता है, वो किसी अकाउंट के ऊपर पॉइंट करता है, हैकिंग की अगर बात करें हम लोग, ठीक है फाइन। तो एक हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर, बेसिकली अभी एक पॉइंटर, दो पॉइंटर, तीन पॉइंटर, बेसिकली तीन पॉइंटर्स यूज हो रहा है। चलो मैं बोलता हूँ दो ही, एक का रेफरेंस कहीं और दिखा रहा है, वो रेफरेंस जो है कोई अकाउंट को कर रहा है मे बी, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। तो अभी सपोज से मान लो ये जो क्यू वेरिएबल जो मैंने बना रखा है, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस पी वेरिएबल ना, ठीक है। तो अभी मुझे अगर अभी पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है तो मुझे 2 बार स्टार देना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू इज कि क्यू इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ पी नाउ, ठीक है फाइन। तो क्यू के अंदर अभी पी का एड्रेस चला जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ क्यू आई कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ ए अगेन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है फाइन। तो एक रेफरेंस, उसके रेफरेंस पे जाओ, उसके रेफरेंस से उसके रेफरेंस पे जाओ और वहां पे जाके उसकी वैल्यू अपडेट करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई विल से, इसको रिपीट करता हूँ, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ क्यू आल्सो, सो क्यू एंड एम्परसेंट ऑफ क्यू, क्यू एम्परसेंट ऑफ क्यू, ओके। एंड ये तो चलो इसके थ्रू ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई। एंड आई विल से स्टार स्टार क्यू इज इक्वल टू सपोज से 50, ठीक है। एंड फिर से हम लोग ए की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है फाइन। तो लेट्स सी ए की वैल्यू अपडेट हो रही है कि नहीं। तो कॉपी, सॉरी कंपाइल इट, रन इट, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू 10 थी, फिर 200 हुई, फिर विद द हेल्प ऑफ क्यू वी अपडेटेड द वैल्यू 50 हो गई, राइट। तो एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस, उसके रेफरेंस से किसी और रेफरेंस, वहाँ से काइंड ऑफ कोई वैल्यू, राइट। तो अच्छा देन अगेन अगर एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट होगा तो ये चीज़ें ट्राई कर लो, बहुत सारी काइंड ऑफ बेसिक। अच्छा देन अगेन दिस वाज व्हाट, इन्फॉर्मेशन डेटा। अच्छा अभी कल का एक मेरा ट्रिपल सी का लेक्चर था, उसके अंदर हमने बिग डेटा वाला एक कुछ कंसेप्ट देखा था। तो ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली आपके पास, राइट। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूटिलाइज करते हो आपके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल से जो हैकर्स होते हैं, ओके आई हैव एक्चुअली सीन एमनोरा, पता है एमनोरा के अंदर आप जाओगे ना, कभी कभी आपको फ्री वाईफाई वाला कुछ ये मिलता है, ठीक है। वो नॉर्मली ऐसे कोई हैकर जो वहाँ पे लगे होते हैं, पड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ उनका वो जैमर वैमर कुछ सिग्नल छोड़ के रखा होगा। अब व्हाट दे विल डू इज कि जैसे ही कोई इस फ्री वाईफाई को कनेक्ट करता है, वो कुछ परमिशन पहले मांगता है। जैसे वो परमिशन दे दिया, आपके अंदर के फाइल के अंदर के सारी इन्फॉर्मेशन, आपके काइंड ऑफ पीस फोन के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन धीरे 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 ट्रांसफर करता रहता है। या तो फिर बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज, कुछ नोटिफिकेशन आएगा फोन पे वाला, कुछ ये वाला। या फिर चलो अगर सपोज से मान लो अपने व्हाट्सएप पे अगर किसी को कॉल लगा दिया, तो वो कॉल बेसिकली ट्रैक होगा। एक स्निफिंग टूल्स होते हैं काइंड ऑफ हमारे, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्निफिंग टूल के थ्रू क्या करेगा, आप लोग अंदर अगेन उस टाइम में या फिर उस पीरियड के अंदर अगर आप सपोज आपके फोन बैंकिंग कुछ एक्सेस कर रहे हो, आप फोन पे गूगल पे कुछ एक्सेस अगर कर रहे हो, तो उसके नेटवर्क के थ्रू वो पेमेंट हो जा रही है सारी, तो उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा। अब वही इन्फॉर्मेशन का वो कहीं पे भी यूटिलाइजेशन कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। या फिर चलो वही इन्फॉर्मेशन वो किसी और वो इसको भेज देगा, कॉल सेंटर वालों को, फिर आपको फोन आने स्टार्ट होंगे, सर लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना फाइन। तो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग। वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा अब पॉइंटर समझा, पॉइंटर टू पॉइंटर समझा, ये एक प्रोग्राम बना लो सिंपल सा, और इतना अगेन मेन के अंदर ही किया मैंने, ज़्यादा कुछ ये नहीं किया इसको, ठीक है फाइन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन साथ में कर दिया, ठीक है फाइन। तो ये कंसेप्ट एक बार समझ लो, फिर हम लोग काइंड ऑफ 5 बाय रेफरेंस वाला काइंड ऑफ एक वैल्यू देख लेते हैं। पहले ये बना लो, चलो सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिया नहीं होना, ठीक है। बस वो पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, वो कब यूज़ करोगे वो वाली चीज़। अच्छा अगर सपोज से मान लो अभी प्रिंट भी करके दिखानी कुछ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ, चलो वो भी एक बता दूँगा, चलो ठीक है। अगर मैं सपोज से ए के अंदर %d है, मैं बोलता हूँ स्टार पी को प्रिंट करके दिखा दो। स्टार पी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर भी वैल्यू समथिंग, एंड आई विल गिव सपोज से एक स्टार क्यू, इनफैक्ट स्टार क्यू अगर मैं देता हूँ, स्टार क्यू इक्वल टू %d, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ पे स्टार पी की वैल्यू प्रिंट कर दी, और यहाँ पे स्टार सही था, स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। ये भी एक बार चेक कर लो, चलो ठीक है। अरे स्टार क्यू की जगह %d ने %d दे रखा था, वेरी गुड, ठीक %d, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट
ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे ए के अंदर भी 50 दिखा रहा है, बेसिकली अभी स्टार पी इज पॉइंटिंग टू दैट 50 अगेन, और स्टार स्टार क्यू इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दैट 50 है ना, तो उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा, तो उसके अंदर वही एक वैल्यू को पॉइंट करके दिखा, ठीक है। टाइप करो।